Good morning, students. So, beta, today we will continue exercise 5.3, question number 16. अब question number 16 में क्या है? कहता है find the GP for which the sum of the first two term is -4 and the fifth term is 4 times the third term. ठीक है बेटा? ये आ गया इसका solution. अब इसमें क्या बोल रहा है? कहता फाइंड जीपी द फर्स्ट टू टर्म. अब आपको पता है कि कोई भी जीपी है उसकी फर्स्ट टू टर्म कौन सी होती है बेटा? ठीक है, ए प्लस ए आर इज इक्वल टू -4. ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म. कहते जो फिफ्थ टर्म है वो 4 टाइम है थर्ड टर्म से. तो A5 जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा? AR4. ठीक है, -4 है, -4 AR स्क्वायर 4 टाइम प्लस. ठीक है, A से A कट गया, R स्क्वायर से A कट गया. R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4. तो R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? +-2. यानी जो कॉमन रेशियो है वो हमारा क्या है? या तो +2 होगा या -2 होगा. अब हमने वैल्यू निकालनी है ए की. कहता व्हेन r इज इक्वल टू 2, अगर मैं r को 2 पुट करता हूं तो a की वैल्यू क्या होगी? किस में पुट करूंगा? इन इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो ये बन जाएगा a प्लस 2a इज इक्वल टू -4, 3a इज इक्वल टू -4. तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -4/3. यानी जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है? -4/3 और कॉमन रेशियो क्या है? 2. तो ये जो GP बनेगी उसमें फर्स्ट टर्म आ गई -4/3, सेकेंड टर्म A इंटू R क्या बन जाएगी बेटा? -8/3 और थर्ड टर्म AR स्क्वायर कितना बन जाएगा बेटा? -16/3. तो ये हमारी AP बन गई when A is equal to -4/3 and common ratio is 2. ओके बेटा. अब सेम केस हम करेंगे R -2 के साथ. कहता when R is equal to -2 किसमें? A में, फर्स्ट में. A -2A is equal to -4. तो -A कितना आ गया बेटा? -4. तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4. यानी अब फर्स्ट टर्म क्या है? 4 और कॉमन रेशियो क्या है? -2. तो यहां पर जो GP बनेगी देखो, फर्स्ट टर्म आ गई A 4, सेकेंड टर्म AR 4 इंटू -2 कितना आ गया बेटा? -8. थर्ड टर्म AR स्क्वायर 4 इंटू -2 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 16. तो GP हमारी क्या बनी? 4 -8 16 अप टू 100. तो यहाँ क्या बनी? -4/3 -8/3 एंड -16/3. ओके बेटा. अब क्वेश्चन नंबर 17 है, वो आप लोगों ने खुद करना है. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 18 में. इसमें क्या बोल रहा है? कहता फाइंड द सम ऑफ, किसका सम निकालना है आपने? 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 888 प्लस अप टू n टाइम. आपने इसका सम निकालना है. कहता फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 8 88 888 अप टू n टाइम. अब देखो बेटा, ये इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा, ठीक है, अब 8 की जगह आपके लिए वो 6 के लिए भी चल सकता है, 7 के लिए भी, 9 के लिए भी, किसी के लिए भी चले. सबके लिए पैटर्न जो है वो क्या रहेगा? सेम. ठीक है. अब जब हम इसका सम निकालेंगे 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 अप टू 100. सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें? सबसे पहला स्टेप होगा हमने उसमें से कॉमन निकालना है. सबसे पहला स्टेप क्या है? इसमें से कॉमन निकालना है. कॉमन क्या निकलेगा? अब इन सब में कॉमन क्या बेटा? इन सब में कॉमन है 8. तो बन जाएगा 1
प्लस 11 प्लस प्लस अप टू, देखो यहाँ 7 होगा तो 7 कॉमन आ जाएगा, 6 होगा तो 6 कॉमन आ जाएगा, 5 होगा तो 5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेम स्टेप पर सबके लिए। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 99 999 9999 अप टू 100। बस आपने यही चीज ध्यान रखनी बेटा। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो 100 नहीं लिखना तो यहाँ आप लिख सकते हो अप टू n टाइम। देखो यहाँ पर ये चेंज कर सकते हो आप अप टू n टाइम, यहाँ भी n टाइम। ठीक है, देखो सब में कॉमन स्टेप है, चेंज कहीं नहीं है, सिर्फ कॉमन टर्म वहां निकलेगी। अब ये 8/9 आ गया। अब 10 को हमने ब्रेक करना है। 10 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं बेटा, 10 - 1, 99 को 100 - 1, इसको 1000 - 1 अप टू n टाइम। ठीक है, ध्यान से देखो सब में यही होगा, कोई चेंज नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। अब ये आ गया 8/9। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ दो सीक्वेंस बन रही है। कौन सी, एक हमारी बन रही है 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू n टाइम, एक तो ये बन गई, और दूसरी है -1, माइनस कॉमन आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम, ये बन गई दो, 10 वाली लगा गई, ये लगेगी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारी एक जीपी है, इस जीपी में a कितना है 10 और r भी कितना है 10। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, एक जीपी बन गई। ठीक है, ये जीपी है। अब जीपी है तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर रेज़ टू दी पावर n - 1 ओवर r - 1 माइनस, अब ये 1 1 1 कितने टाइम है, n टाइम है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, n। ये किसके इक्वल हो जाएगा, n। देखो सब में कॉमन है, ये जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, ये सब में कॉमन है। 9 को छोड़ देगा, 999 आता है तो क्वेश्चन में ये चीज नहीं आएगी, ये सेम चलेगा। बाकी आपके पास कोई भी नंबर आता है, 11 आता है तो 11 में भी यही चलेगा। ठीक है बेटा, सब में सेम स्टेप है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 8/9, a की वैल्यू कितनी है 10 रेज़ टू दी पावर n - 1 ओवर 10 - 1 माइनस, तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया 8/9, ये आ गया सम ऑफ n टर्म, 10/9 10 रेज़ टू दी पावर n - 1 माइनस n, ये हमारा क्या गया, दैट इज द सम ऑफ n टर्म। कौन किसकी n टर्म है, ये 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8। अब देखो चेंजेस कहाँ आएंगे, चेंजेस में क्या होगा, यहाँ 8 की जगह अगर 6 है तो 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9 6 कटता है तो काट दो, नहीं तो वो बाकी ये पोर्शन जो है वो सेम चलेगा। अगर 7 है तो 7 7 7 7 7 कॉमन आ जाएगा। अगर आपके पास 10 है तो सिंपल ही है, 10 का तो करने की जरूरत ही नहीं है, 10 में तो आपके पास सिंपली वो AP बन ही जाएगी। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, अब आप लोगों ने देखो ट्राई करके क्या देखना है, ट्राई करके आपने ये क्वेश्चन देखने हैं, आपने सम निकालना है इसका 7 प्लस 77 प्लस 777 अप टू 100, एक ये हो गया। आपने सम निकालना है 5 प्लस 55 प्लस 555 अप टू 100। आपने क्वेश्चन निकालना है सम 6 प्लस 66 प्लस 666 अप टू 100। ये क्वेश्चन आप लोगों ने करके देखने, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने ही करके देखने। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंजेस आती हैं। अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, मान लो पॉइंट का क्वेश्चन आ जाता है, तो पॉइंट का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ अभी। अब देखो बेटा, पॉइंट वाले क्वेश्चन में क्या है, कहता है आपने सम निकालना है 0.5 0.55 0.555 अप टू n। अब 0.5 की जगह 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.8 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करना हमने एक नहीं। अब इन सब में कॉमन क्या है, 5 कॉमन आ गया, क्या बचा है 0.1 0.11, ये बच गया। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 0.99 0.999 अप टू n टाइम। क्लियर बेटा,
अब हमें 0.9 को ब्रेक करना है। जैसे वहां पर हम 9 को ब्रेक कर रहे थे 10 माइनस 1 में, यहाँ 0.9 को ब्रेक करना है। जब 0.9 को ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1 ओवर 10। अगर इसको सोल्व करोगे तो 0.9 आएगा। 99 का 1 माइनस 1 ओवर 100, इसका 1 माइनस 1 ओवर 1000 अप टू n टाइम। ये एज इट इज चलेगा। यहां पर आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम माइनस ये बन जाएगा 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 100 प्लस 1 ओवर 1000 अप टू n टाइम। देखो बेटा, सिंपल सिंपल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को करने में। ये आ गया 5 ओवर 9, ये बन गया n माइनस। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी हमारी एक जीपी। कैसे? इसमें a कितना है 1 ओवर 10 और r भी कितना है 1 ओवर 10। ठीक है, रेशियो निकालोगे तो 1 ओवर 10 आएगी। अब यहाँ 1 ओवर 10 है, यानी ये लेस देन 1 है, तो सम का फार्मूला दूसरा लग जाएगा। कौन सा? a 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस r, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं वैल्यू पुट करके। 5 ओवर 9 n माइनस 1 ओवर 10 1 माइनस 1 ओवर 10 की पावर n ओवर 1 माइनस 1 ओवर 10। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 5 ओवर 9 n माइनस ये क्या बन जाएगा बेटा 10 माइनस 1 9, 9 ओवर 10, 10 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 10 ओवर 9 इंटू 1 ओवर 10 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 10 की पावर, ये 10 से 10 कट, तो हमारा सम क्या आ गया बेटा इसका? सम आ गया 5 ओवर 9 n माइनस 1 ओवर 9 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 10 की पावर n, ये 10 की पावर n। ठीक है बेटा, तो सिंपल क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने ध्यान से करके देखने हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, कहता फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट। सम निकालना है किसका? प्रोडक्ट का। किसका प्रोडक्ट? ऑफ द गिवन सीक्वेंस। दो सीक्वेंस हमारे पास है, एक है 2 4 8 16 32 और दूसरी सीक्वेंस है 1 28 32 8 2 एंड 1/2। अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले इसका निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? ये क्या बन गया 256। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 32 128 8 8 द 64 16 2 द 32 32 1/2 कितना बन गया 16। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक जीपी बन जाती है। ठीक है, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है सम ऑफ दी 5 टर्म ऑफ दी जीपी। ये जो जीपी बनी है इसकी पहली 5 टर्म का निकालना है, क्योंकि यहाँ 5 ही नंबर है 1 2 3 4 5। यहाँ से a आ गया 256, कॉमन रेशियो आ गया 128 अपॉन 256 यानी 1/2 लेस देन 1। अब हमने यहाँ फॉर्मूला लगाना है सम का, Sn का, a 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस r। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे S5, a कितना है बेटा 256, 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर 5 ओवर 1 माइनस 1/, राइट। अब इसको सोल्व करेंगे 256 इंटू, अब इसको सोल्व करना है बेटा, ध्यान से देखो। इसको जब सोल्व करेंगे 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर 5 क्या बन जाएगा 1/32। 32 एलसीएम आ गया, 32 माइनस 1 कितना आ गया बेटा 31 अपॉन 32, 31 अपॉन 32। नीचे है 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 को क्या बन जाएगा 1/2। अब 1/2 है तो 2 ऊपर आ जाएंगे 1 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 से कट गया 16 16 16 द 256, तो सम ऑफ 5 टर्म कितना आ गया बेटा 16 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे 496, यानी दैट इज द सम। ये सम किसका है? प्रोडक्ट ऑफ द 2 सीक्वेंस।
2, 4, 8, 16, 32 एंड 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने करके देखने। ये हमारे हो गए अप टू क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आप लोगों ने करके देखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ओके बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।